गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको करवाए थे बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे जो बायोटिक में आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स और autotrophs are organisms that can manufacture the organic compound. Producer or energy transducers convert solar energy into chemical energy with the help of inorganic substances such as water and CO2 एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज इंजाइम्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं? सन की जो रेज होती हैं उसको यूज़ करके, उसको और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जिससे वो खाना बनाते हैं। मोस्ट प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे पोजेस अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। विच ट्रांसड्यूसेस solar energy. These autotrophs are also called phototrophs because they utilize light energy, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे यूटिलाइज लाइट एनर्जी। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स कॉल्ड chemoautotrophs which use energy generated in an oxidation reduction process, but their importance in the ecosystem as producer is minimal. अब क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स के भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या करते हैं? विच यूज एनर्जी जनरेटेड इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। जब ऑक्सीडेशन होती है तब ये यूज़ करते हैं एनर्जी। फोटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटोट्रॉफ्स में आएंगे ग्रीन एल्गे, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना इसको। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया विच मेक देयर ओन फूड। एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे बैक्टीरियाज, ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ को और रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स को। दे कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम आर द हेट्रोट्रॉफ्स। उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो खुद खाना नहीं बनाते, वो जो ऑटोट्रॉफ्स ने खाना बनाया होता है उसको कंज्यूम करते हैं। They use an organic carbon source to meet their energy needs so that they are totally dependent upon organisms like green plants that are capable of making their own food. Animal, fungi and some protocysts are example of heterotrophs. कंज्यूमर किस में डिवाइड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, ये होते हैं वो जो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर कार्निवोर्स और स्क्वेंजर्स, जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे जो पहले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये आगे उनको खाते हैं। इसमें आते हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया। टर्चरी कंज्यूमर, दे आर कार्निवोर्स दैट प्रे ऑन देयर मीट ईटर्स। द चेन ऑफ डिपेंडेंस इज usually called as food chain. The distinct level of each chain are called trophic levels, ठीक है। तो टर्चरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरों का खाना खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर आर ऑल्सो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे ईट। पहले हमने किया था नॉर्मली कि उनकी कैसी क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट इज जैसे वो खाते हैं उसके बेसिस पे। हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स अदर एनिमल्स खाते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन है वो नॉन वेज भी खाते हैं प्लस वेज भी खाते हैं। Next are decomposers. Decomposers are organisms that break down dead or decaying organism and in doing so carry out the natural process of decomposition. Like herbivores and predators, decomposers are heterotrophic, meaning
that they use organic substrates to get their energy, carbon, and nutrients for growth and development. Decomposers use decayed or dead organism and non-living organic compounds as their food source. ठीक है, तो decomposers जो होते हैं वो dead एनिमल या प्लांट को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. जैसे कोई एनिमल मर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है. These are also called herbivorous organisms. They digest complex organic matter with the help of digestive enzymes and convert them to simple compounds which can be reused by producers. So these decomposer helps to complete a food cycle. तो क्या होता है आगे कि ये जो decomposers होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे वो इंजाइम्स यूज़ करके जो डेड मैटर होता है उसको रीयूज़ कर देते हैं जो कि प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एक ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है. कल मैं आपको इसकी डायग्राम भी सेंड कर दूंगी. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.